Hey guys, welcome to my YouTube channel Learn to Know. So today we will discuss about the plant families which are very important as a master cadet point of view. So we have two different types of families, monocot families and the dicot families. I hope monocot families are those in which only the single cotyledons are present, and the dicot families are those in which two cotyledons are present, है ना। तो मोनोकोटी फैमिली के अंदर हमारे पास तीन फैमिलीज आती हैं, लिलेसिया, पोइसिया, इसको ग्रामिनेसिया फैमिली भी बोलते हैं। इसका जो ओल्डेस्ट नाम था, ग्रामिनेसिया इज़ द ओल्डेस्ट नेम, एंड पोइसिया आज के टाइम से इसको फैमिली से जाना जाता है। फिर इज़ द नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्चिडेशिया फैमिली, एंड इन केस ऑफ द डाइकोट फैमिलीज वी हैव द फेबिशिया, सोलनेशिया, ब्रासिकेशिया, जिसको क्रूसिया फेरेशिया इसका ओल्ड नेम है, एस्टरेशिया एंड द कॉम्पोसिटिया इसको बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी फैमिली है वो कौन सी होती है, तो एस्टरेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्लांट फैमिली, एंड द जो सेकेंड वन इज़ द ऑर्किडेशिया आती है। उसके बाद थर्ड वन की बात करें तो हमारे पास आती है फेबिशिया, एंड पोइसिया जो है ये हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट फैमिली के अंडर आती है, पोइसिया। और अगर हम बात करेंगे एज अ मोनोकॉट के केस में तो ये हमारी कैसी आएगी, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो लार्जेस्ट फर्स्ट वाली है वो एस्ट्रेशिया है, एंड ऑर्किनेटिया जो सेकेंड है, एंड फेबिशिया इज़ द थर्ड वन है। पोइशिया की बात करें तो ये फिफ्थ रहेगी, और मोनोकॉट के बिहाफ की अगर हम बात करें तो उसमें से ये सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी लिलेसिया फैमिली को। लिलेसिया के अंदर हमारे पास लिली वगैरह आते हैं, लिली आ गया, ऑनियन आ गया, है ना, गार्लिक आ गया, एलो आ गया, दीज आर ऑल कम्स इन द फैमिली लिलेसिया। और बाकी के हम लोग फर्दर वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। नाउ कम्स टू द लिलेसिया फैमिली। तो दिस फैमिली इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द लिली फैमिली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें हमारी लिलीज़, जितने भी लिली के फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, लिलेसिया, एज द नेम सजेस्ट। रिप्रेजेंट्स ऑफ मोनोकोटिलिडन प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या आएंगे इसके, पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाला, लीव्स इसके कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। हमें मालूम है अल्टरनेट लीव्स कैसे होते हैं, लाइक दिस, अल्टरनेट मैनर में होंगे। एक लीफ यहाँ पे है, दूसरा इसका लीफलेट यहाँ पे रहेगा, तीसरा इसका लीफलेट ऐसे रहेगा, एक को छोड़ के एक ही। दिस इज कॉल्ड दिस द अल्टरनेट मैनर, एंड लीनियर होंगे, एक्सटिपुलेट। एंड व्हाट डज मीन एक्सटिपुलेट, जब भी हमारे पास एक लीफ रहता है तो लीफ के जहाँ पे पेटियोल, दिस इज द पेटियोल ऑफ द लीफ, तो यहाँ से क्या निकलता है, लीफलेट स्ट्रक्चर निकलते हैं छोटे से, जिसको हम लोग स्टिप्यूलेट बोलते हैं, है ना। अब जिन लीव्स के पेटियोल के नीचे स्टिपुलेट्स नहीं निकलेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटिपुलेट विद, एंड द वेनेशन इज द पैलर, वेनेशन रहती है, मोनोकोटिलिडन है, ऑब्वियसली वेनेशन कैसे रहेगी, यहाँ पे पैलर रहेंगी। फ्लावर के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनफ्लोरेसेंस की तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस होती है। हमें मालूम है हमारे पास दो तरह की इनफ्लोरेसेंस थी, रेसमोज एंड द साइमोज। रेसमोज इनफ्लोरेसेंस क्या है कि जिसमें हमारा जो मेन एक्सिस होता है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है, वहाँ पे फ्लावर नहीं आता है, नहीं लगता है। साइमोज जो होती है कि इसमें जो हमारे पास क्या रहता है, मेन एक्सिस होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, और ऊपर जाके क्या लग जाता है हमारे पास, यहाँ पे फ्लावर लग जाता है। ठीक है, एंड फ्लावर इज़ द बाइसेक्सुअल। सिमेट्री जो होती है इसकी, दो तरह की हमारे पास फ्लावर्स में सिमेट्री देखने को मिलती थी, वन इज़ द एक्टिनोमॉर्फिक एंड द अनदर वन इज़ द जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कौन सी होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, कि अगर हम फ्लावर को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक दिस, हमारे पास कोई एक फ्लावर है, तो अगर मैं उसको इसमें भी काट रही हूँ, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में भी काट रही हूँ, हॉरिजॉन्टल भी काट रही हूँ, ऐसे भी काट रही हूँ, ऐसे भी काट रही हूँ, किसी भी रेडियल प्लेन में काट रही हूँ तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एंड द नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास पेरियंट होता है। अगर हम देखें यहाँ पे अपना, दिस इज़ द
फ्लोरल डायग्राम है। तो पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ तो हमें मालूम ही है, पेरियंथ को हम टेपल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग सेपल और कार्पल को क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास पेरियंथ जो है, दिस इज़ द पेरियंथ 1 2 3। 3 जो होंगे हमारे पास आउटर होंगे और 3 ही हमारे पास क्या रहेंगे, इनर रहेंगे। और जैसे ही हम लोग इसका फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ पे पेरियंथ को फ्लोरल फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है 3+3। तो अगर हम बात करें पेरियंथ की तो टेपल है, कितने हैं हमारे पास, 6 हैं 3+3 के, और यूनाइटेड है किसमें, एक ट्यूब की फॉर्म में। एस्टिवेशन यहाँ पे कैसी रहती है, वॉल्वेट एस्टिवेशन रहती है। वॉल्वेट का मतलब है कि जो इसमें जो पेटल्स होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं, ट्विस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड नहीं है, जस्ट एक दूसरे को सिर्फ टच ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन केस ऑफ एंड्रोशियम, स्टेमन कितने हैं यहाँ पे, 6 स्टेमन है। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 स्टेमन, एंड्रोशियम, और ये साथ में किसके साथ कनेक्टेड है, पेरियंथ के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस एरो इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूजन, कि पेरियंथ और एंड्रोशियम हमारे दोनों क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम यहाँ पे कैसा है, ट्राई कार्पेलरी है, विच मीन्स 3 कार्पल्स हैं, 1 2 एंड 3। और जो ओवरी कैसी है, ओवरी यहाँ पे हमारे पास है सुपीरियर ओवरी है। एंड द लॉक्यूल कितने हैं, 1 2 एंड 3 लॉक्यूल हैं। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, और साथ में कैसी है, फ्यूज्ड है। डेट्स वाई इन केस ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला वी विल यूज़ जी के अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, डैश भी डालते हैं। डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर ओवरी को। जब भी हम जी ऐसे लिखते हैं डैश, विच मीन्स द ओवरी इज़ द सुपीरियर। और 3 वर्ड बता रहे हैं यहाँ पे कितने कार्पल हैं, 3 कार्पल्स हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट डिटरमाइन करती है कि कार्पल कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, सिन कार्पस कंडीशन में है। और एक चीज़ और लर्न करनी है यहाँ पे कि गाइनोशियम में प्लेसेंटेशन कैसी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। एंड फ्रूट कैसा है, कैप्सूल की तरह है, रेयरली बेरी में रहते हैं। सीड क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड्स है। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें याद ही रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं लिलिएसी फैमिली में मिलती हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑनियन, गार्लिक, एलो, है ना। एलो को हम लोग ऐसे सोर्स ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनते हैं जैसे कि टुलिप्स वगैरह, ग्लोरियसम वगैरह। वेजिटेटिव, एस्पैरेगस को हम लोग खाते भी हैं एज अ फूड। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिकाइन, ठीक है। मे बी प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत मैं बोल रही हूँ, बट विच इज़ नॉट मैटर एट ऑल। तो ये कॉल्चिकाइन जो होता है ये एक तरह का एल्कलाइड होता है बेटा। इसका क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, ये जब हमारा सेल डिवीजन होता है ना, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सेल डिवीजन के लिए क्या फॉर्मेशन होती है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती हैं एट द पोल्स ऑफ द सेंट्रोजोम, जहाँ पे सेंट्रोमियर होता है सेंट्रोजोम के अंदर। तो वहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जब होती है तो तभी हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन कोलकाइन एक ऐसा तरह का एल्कोलाइड है जो क्या करता है, सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है, सेल को डिवाइड होने नहीं देता, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है ये, ठीक है। कुछ इसके मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। जैसे अनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम कैपा, ठीक है। गार्लिक का नेम होता है एलियम सेटिवा, सॉरी, अनियन इज़ द एलियम सेपा एंड द गार्लिक इज़ द एलियम सेटिवा। यहाँ पे कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ द अनियन एंड दिस ग्रीन पार्ट इज़ कॉल्ड एज द स्केप एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लीफलेस शूट बोलते हैं। और इसके केस में, अनियन के केस में हमें पूछ भी सकते हैं कि कौन सी रूट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, विच इज़ कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट, जो एक तरह का क्या बनाती है, यहाँ पे एक टफ्ट सा बना देती हैं, फाइब्रस रूट, है ना। और यहाँ पे एक ड्रैकीना नाम का भी एक यहाँ से इससे ये प्लांट है, इससे क्या लिया जाता है, रीजन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द लिलेशिया फैमिली. I hope this will be clear to you. If you have any doubt, then please comment upon the video, like and subscribe. Thank you.